वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम सभी लोग कक्षा 7 का अपनी मंजरी पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 का अध्ययन करेंगे। पाठ 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सत्य साहस। सत्य साहस एक निबंध है जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा है। बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे, उसको कराया जाएगा। सबसे पहले इस चैप्टर के हम सारांश या पूरे बुक को कवर करेंगे, पूरे बुक को पढ़ेंगे इस पाठ को। उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको हम यहाँ पे नोट कराएंगे आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट करिएगा। तो आइए देखते हैं। सत्साहक नामक यह पाठ श्री गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखित एक निबंध है, जिसके द्वारा लेखक ने यह बताया है कि अपितु संसार में कोई भी कार्य बिना साहस के नहीं होता, किंतु प्रत्येक साहस को हम सच्चा साहस नहीं कह सकते। तथा उन्होंने साहस की विभिन्न श्रेणियों के बारे में बताया है, जैसे निम्न श्रेणी का साहस, मध्यम श्रेणी का साहस, उच्च कोटि का साहस एवं सर्वोच्च श्रेणी का साहस। निम्न कोटि का साहस उन्होंने घटनाक्रम के बारे में बताकर स्पष्ट किया है। सूरवंश के क्रूर कर्मा बादशाह मोहम्मद आदिल ने एक युवक की जागीर जब्त कर ली, जिसका बदला लेने के लिए उस युवक ने उन पर आक्रमण करने का साहस किया। उसकी निर्भीकता अतुलनीय थी, परंतु उसने क्रोधांध होकर यह किया था, इसलिए वह निम्न कोटि की श्रेणी में आता है, क्योंकि इस साहस में स्वार्थ पूर्ति व कुत्सित इच्छाओं की पूर्ति थी। ऐसा चोर डाकू भी कर गुजरते हैं। मध्यम श्रेणी के बारे में लेखक ने उस साहस को बताया है जो प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। एक बार अकबर बादशाह के पास राजपूत नौकरी के लिए आए और उनके सामने अपने साहस का प्रदर्शन करने लगे। वैसे तो उनका कार्य साहस भरा था, परंतु ऐसा करते करते वे स्वयं ही मारे गए। इस प्रकार बिना ज्ञान के साहस निस्तेज लगता है। सर्वोच्च व उच्च कोटि के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं, साथ ही धन मान आदि का भी होना इतना आवश्यक नहीं जितना आवश्यक है हृदय की पवित्रता तथा उदारता एवं चरित्र की दृढ़ता। इन सबके साथ सत्साहस के लिए कर्तव्य परायणता एवं परोपकार परायण होना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि बिना इस विचार के मनुष्य न अपने परिवार, न शरीर, न ही आत्मा को उपकार कर सकता है। कर्तव्यहीन मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। इसी प्रकार उच्च कोटि के साहस का उदाहरण मारवाड़ के मौरूदा गांव के जमींदार का भी आता है, जिसने अपना गांव छोड़ दिया। वह जयपुर आ गया, परंतु जब मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया तो उसने अपना स्वार्थ त्याग कर स्वदेश भक्ति के लिए मराठों से अपने केवल 150 साथियों सहित उनका साहस से सामना किया। कई लोग मारे गए, परंतु जमींदार बुद्धन सिंह समय से अपने देश और राजा की सहायता के लिए पहुंचा। इसलिए आज भी वीर राजपूत उन्हें सम्मान से याद करते हैं। इस प्रकार सत्साहस उसे ही कहते हैं कि जिसमें ज्ञान हो, अपने स्वार्थ पूर्ति व इच्छाओं के लिए ही साहस न किया गया हो। सत्साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है, जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के लिए ही नहीं, किंतु संकट में पड़े किसी भी व्यक्ति की सहायता के लिए सदा तैयार रहे। जिसमें सत्साहस हो वह अपने प्राणों की परवाह बिल्कुल नहीं करता तथा किसी भी प्रकार का क्लेश हो उसका प्रसन्नता पूर्वक सामना करता। अब हम लोग इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उसका संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। पहला यहाँ पे गद्यांश जो दिया गया है इस निबंध का, वो है सत्य साहसी डैश नहीं देता है। यानी कि जो पहला जो गद्यांश है महत्वपूर्ण, उसको यहाँ पे लिखा गया है सत्य साहसी, उसके बीच में खाली स्थान है, उसको पूरा यहाँ पे पूरा चैप्टर पूरा जो पैराग्राफ होगा भरा जाएगा।
उसके बाद इसका लास्ट जो वर्ड आता है कहाँ तक का है, ये नहीं देता है। अब इसका जो संदर्भ होता है, संदर्भ इस प्रकार से है, हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के सत्य साहस नामक पाठ से लिया गया है। क्योंकि यह गद्यांश है तो इसके लेखक जो मतलब कि जो लिखने वाले होंगे उससे उसके राइटर के नाम से पहले हम क्या लिखेंगे, लेखक लिखेंगे। लिया गया इस निबंध के लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। अगर ये पद्यांश होता यानी कविता होती तो हम यहाँ पे रचयिता लिखते या कवि लिखते, अगर फीमेल होती तो कवित्री लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे सामने निबंध आए या गद्यांश यानी कि कहानी होनी आए तो उसको हम गद्यांश बोलते हैं। और गद्यांश से लेखक से जो लेखक होता है, जो लिखने वाला होता है, उसके नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, लेखक लगाते हैं। अब हमारा आता है अगला हेडिंग आता है, लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में देखते हैं क्या लिखा जाता है। प्रसंग में लेखक ने सत्य साहस के लिए हृदय की पवित्रता, उदारता, चारित्रिक दृढ़ता और कर्तव्य परायणता आदि गुणों का होना जरूरी बताया है। ये जो पैराग्राफ है, ये गद्य पद जो ये गद्यांश है, इस गद्यांश में लेखक ने सत्य साहस के लिए हृदय की पवित्रता, उदारता, चारित्रिक दृढ़ता और कर्तव्य परायणता आदि गुणों का होना जरूरी बताया है। अगली हेडिंग है व्याख्या। सत्य साहसी व्यक्ति में एक शक्ति होती है जो छिपी होती है। इस शक्ति के बल से वह दुखी व्यक्ति को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। इसी शक्ति से वह अपने देश, धर्म, जाति, परिवार की रक्षा करता है। वह संकट में पड़े अपरिचित व्यक्ति की भी बिना स्वार्थ इस शक्ति की प्रेरणा से सहायता करता है। इस सहायता कार्य में वह मुसीबतों का प्रसन्नतापूर्वक सामना करता हुआ स्वार्थपरता से दूर रहता है। अब इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे। प्रश्न अभ्यास। तो पहला प्रश्न है, हमारे देश में हर वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कार के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए तथा सभी को बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे हम, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत में हर वर्ष 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को दिया जाता है। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने 1957 में यह पुरस्कार शुरू किए थे। पुरस्कार के रूप में एक पदक, प्रमाण पत्र और नगद राशि दी जाती है। सभी बच्चों को विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने तक वित्तीय सहायता भी दी जाती है। 26 जनवरी के दिन ये बहादुर बच्चे हाथी पर सवारी करते हुए गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित होते हैं। इन पुरस्कारों में निम्न 5 पुरस्कार सम्मिलित हैं। तो पहला पुरस्कार है भारत पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1987 से। दूसरा पुरस्कार यहाँ पे है गीता चोपड़ा पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1978 से। तीसरा पुरस्कार है संजय चोपड़ा पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई 1978 से। चौथा पुरस्कार है बापू गौधानी पुरस्कार। बापू गौधानी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1988 में। पांचवा पुरस्कार है सामान्य राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1957 से। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पाठ के साथ ही लेखक व उनकी कृतियों का परिचय संक्षेप में दिया गया है। नीचे दिए गए समूह का
के लेखक के सम्मुख उनकी कृतियाँ समूह खा से चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं, एक में कवि का नाम है जबकि दूसरी तरफ उनकी कृतियों का नाम है। इन कृतियों के इनके सामने जो लेखक है उनकी कृतियाँ उनके सामने लिखी हुई हैं, पर वो आगे पीछे लिखी हुई हैं। उनको हमें मिलान करके सही लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, अपनी कॉपी में 2 कॉलम बना लेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे कॉलम का और दूसरे तरफ लिखेंगे कॉलम का। या आप लिख लीजिए एक तरफ कवि लेखक या कवि और दूसरी तरफ लिख लीजिए उनकी कृतियाँ। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, या तो आप जो इसमें छांट करके उनके सामने से जयशंकर प्रसाद का कामायनी है तो इसके सामने कामायनी लिख सकते हैं हम, या इसी में मिलान कर सकते हैं जैसे यहाँ पे मिलान किया गया है। तो मिलान करके हम लोग देखेंगे सबसे पहले कौन से लेखक यहाँ पे हैं, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जो उनकी कृति है कौन सी है, वो कामायनी है। तो जयशंकर प्रसाद के सामने क्या लगा देंगे, तीर, कामायनी के ऊपर। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं रामावतार त्यागी। रामावतार की जो कृति है वो है नया खून। अगला है तेत्सुको कुरियानागी। तेत्सुको कुरियानागी हम चैप्टर हम लोग बच्चों पढ़ लिए हैं। तो इसके लिखने वाले जो हैं वो कौन है, तेत्सुको कुरियानागी के उसने की कौन सी कृति उनकी है, तो उनकी कृति है तो चान। रसखान ने क्या लिखा है, तो रसखान ने लिखा है प्रेम वाटिका। और लास्ट में बचते हैं रमेश उपाध्याय, सॉरी एक और होगा, रमेश उपाध्याय ने लिखा है नदी के साथ। और लास्ट आपका हो जाएगा 2 और बचे हैं, नागार्जुन युगधारा। नागार्जुन का क्या हो जाएगा, युगधारा। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र का हो जाएगा प्रेम माधुरी। तो ये एक रसखान है प्रेम वाटिका जिन्होंने लिखा है, और हरिश्चंद्र ने लिखा है प्रेम माधुरी। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके विचार से किसी डूबते हुए को बचाना किस प्रकार का साहस है। अगर आपके विचार में अपनी कविता को, इस बुक को पढ़ा, उसके हिसाब से देखा साहस की कितनी श्रेणियाँ होती हैं, तो अगर आप किसी डूबते हुए को बचा रहे हैं तो किस प्रकार की श्रेणी में आता है, किस प्रकार का साहस है, वही इसका आंसर लिखना है। तो इसके आंसर में लिखेंगे हमारे विचार में किसी डूबते हुए को बचाना सर्वोच्च साहस है। किस श्रेणी का साहस है, सर्वोच्च श्रेणी का साहस है। अगला प्रश्न है, लेखक ने साहस की कितनी श्रेणियाँ बताई है तथा उनकी क्या विशेषताएं हैं। उत्तर में लिखेंगे लेखक के अनुसार साहस की 3 श्रेणियाँ हैं। पहली कौन सी है, निम्न श्रेणी, दूसरी मध्यम और तीसरी है सर्वोच्च श्रेणी। पहली निम्न श्रेणी है, दूसरी मध्यम श्रेणी है, तीसरी है सर्वोच्च श्रेणी। अब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, निम्न श्रेणी क्या होता है, मध्यम श्रेणी क्या होता है और सर्वोच्च श्रेणी क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं निम्न श्रेणी की विशेषताएं क्या हैं। निम्न श्रेणी की विशेषता इस प्रकार है, निम्न प्रकार का साहस जो क्रोधांत होकर स्वार्थ के लिए दिखाया जाता है प्रशंसनीय नहीं होता है। जो हम क्रोध के में आकर कोई साहस दिखाते हैं, क्रोध में गुस्से में आकर के कोई साहस दिखाते हैं, वो हमारी निम्न श्रेणी की साहस कहलाते हैं और ये प्रशंसनीय नहीं होता है बच्चों। सेकंड है मध्यम श्रेणी का विशेषताएं, मध्यम श्रेणी की विशेषताएं। तो मध्यम श्रेणी की विशेषता यह होती है, यह साहस शूरवीरों में पाया जाता है। ये जो साहस होता है मध्यम श्रेणी का, वो शूरवीरों में पाया जाता है। उनके विचार उच्च तथा निर्भीकता को भली भांति प्रकट करते हैं। जो उनके विचार होते हैं वो उच्च होते हैं और निर्भीकता यानी वो डरते नहीं हैं, अपने साहस से अपनी निर्भीकता के साथ तो कोई भी बात होते हैं, विचार होते हैं, वो प्रकट करते हैं किसी के सामने। इस प्रकार का साहस
निसंदेह प्रशंसनीय है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये साहस प्रशंसनीय है, क्योंकि जो अपने सूरवीर में जो साहस पाया जाता है तो अपने जो उनके उच्च विचार होते हैं वो निर्भीकता से कहते हैं, कोई डर बिना डरे कहते हैं। और इस प्रकार जो साहस होता है निसंदेह प्रशंसनीय है, कोई इसमें संदेह नहीं है कि ये प्रशंसनीय नहीं है, परंतु ज्ञान की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। अगला है सर्वोच्च श्रेणी की विशेषता। सर्वोच्च श्रेणी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो सर्वोच्च श्रेणी की साहस के लिए हृदय की पवित्रता वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च श्रेणी के लिए साहस के लिए हृदय की पवित्रता, उदारता, चारित्रिक दृढ़ता और कर्तव्य परायणता आदि का होना जरूरी है। सत्य साहसी को स्वार्थ रहित होना भी जरूरी है। जो सत्य साहसी होते हैं उनको स्वार्थ रहित होना बेहद ज़रूरी है। वो बिना किसी स्वार्थ का किसी का मदद करे। तो किस श्रेणी का साहस आता है? वो सर्वोच्च श्रेणी का साहस होता है। अगला प्रश्न है, बुद्धन सिंह द्वारा सत्य साहस का कौन सा कार्य किया गया? जो इस निबंध के जो एक पात्र थे बुद्धन सिंह, उनके द्वारा सत्य साहस का कौन सा कार्य किया गया है उसको लिखना है। तो उसका उत्तर में लिखेंगे, बुद्धन सिंह ने स्वार्थ रहित भाव से कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर संकटों की परवाह ना करके समय पर उपस्थित होकर मातृभूमि की रक्षा की। तो ये किस प्रकार का साहस हुआ? ये सर्वोच्च श्रेणी का साहस हुआ। प्रश्न नंबर अगला है, सत्य साहसी में कौन सी गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल पर वह दूसरों को दुख से बचाने के लिए प्राण तक दे सकता है? तो उत्तर में लिखेंगे, सत्य साहसी व्यक्ति हृदय की पवित्रता और चारित्रिक दृढ़ता के बल पर दूसरों को दुख से बचाने के लिए प्राण दे सकता है। प्रश्न नंबर अगला है, लेखक के अनुसार सत्य साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? यह मैं लेखक के अनुसार, जो लेखक इस चैप्टर में कह रहा है कि जो हमें सत्य साहस दिखाने के लिए किसी अवसर की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों? कि हमें जब कोई अवसर आए तभी हम अपना सत्य साहस दिखाएं। तो उसी को हमें यहाँ पे, उसी का उत्तर यहाँ पे थोड़ा सा समझा के लिखना है। तो आइए देखते हैं क्या है उसका उत्तर। उत्तर में देखेंगे, लेखक के अनुसार सत्य साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। जो सत्य साहस दिखाने का अवसर जो होता है उसको कोई एक पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए कि जब हमको अवसर मिलेगा तभी मैं सत्य साहस दिखाऊंगा। मनुष्य के जीवन में पल पल ये घटनाएं होती रहती हैं कि सत्य साहस दिखाने का अवसर उसको मिलता रहता है। तो जब भी पल पल में देखते रहिए कब हमें सत्य साहस दिखाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो वहाँ पे आप जरूर दिखाइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला का है, बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। इसका भाव यह है, इतिहास में साहस की घटनाओं का वर्णन होता है। दूसरा है, कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। भाव इसका यह है, साहसी व्यक्ति के लिए कर्तव्य पारायण होना जरूरी है। अगला है, कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। इसका जो भाव है, जो व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं जानता वह पशु के समान होता है। प्रश्न नंबर अगला है, बलिष्ठता शब्द। जो बलिष्ठता यहाँ पे एक शब्द दिया गया है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला है बलिष्ठ प्लस ता, यानी त्या के इसमें है प्रत्यय है। ये जो किसी शब्द के पीछे आके जुड़ जाता है उसको हम बोलते हैं बच्चों प्रत्यय, और उपसर्ग उसे बोलते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़ता है। यानी कि इसे मान लीजिए जैसे बा वाला अगर इस शब्द की बात करते हैं तो ये हमारा
उपसर्ग हो जाता है पहले वाला, ये उपसर्ग हो गया। और जो लास्ट में जो जुड़ेगा उसको हम बोलते हैं प्रत्यय। इतना बच्चों आप अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के पीछे जुड़ जाए, और उपसर्ग उसे बोलते हैं जो शब्द से पहले जुड़े। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द दिया गया आपको, देख रहा होगा बलिष्ठता। बलिष्ठता में ता प्रत्यय है, ये ता प्रत्यय से बना है। और यहाँ पे दिया गया है बलिष्ठ शब्द विशेषण है। बलिष्ठ जो शब्द है वो क्या है? विशेषण है। और बलिष्ठता शब्द भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जो बलिष्ठता शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार निम्नलिखित विशेषण शब्दों के साथ ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें पीछे हमें क्या जोड़ना है? प्लस ता प्रत्यय जोड़ करके सिर्फ भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे कि पहला शब्द है पवित्र, अगर हम ता इसमें जोड़ते हैं तो बच्चों क्या बन जाता है? पवित्रता। दूसरा है उदार है, दृढ़ है, अनभिज्ञ है, कायर है, कठोर है, कोमल है, मधुर है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे? अपनी कॉपी में एक बीच में लाइन खींचेंगे, एक तरफ लिखेंगे बच्चों शब्द और दूसरी तरफ लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। तो पहला हमारा शब्द क्या था? पवित्र। पवित्र में हम प्लस ता प्रत्यय जोड़ दे रहे हैं, तो क्या बच जाता है बच्चों? ये पवित्रता बन जाता है। इसे दृढ़ में प्लस ता जोड़ दिया, क्योंकि ये बोला है कि ता प्रत्यय जोड़ करके उसको भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करना है। तो दृढ़ में ता प्रत्यय जोड़ने से ये बन गया दृढ़ता। कायर में ता प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया क्या बच्चों? कायरता। कोमल में प्लस ता लास्ट में जोड़ दिया, ता प्रत्यय जोड़ने पे बन गया क्या? कोमलता। इसी प्रकार से और भी शब्द थे। उदार में प्लस ता प्रत्यय जोड़ दिया बन गया उदारता। अनभिज्ञ में प्लस ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? अनभिज्ञता। कठोर में प्लस ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? कठोरता। और मधुर में प्लस ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? मधुरता। इस प्रकार से हमने इन शब्दों को भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर दिया केवल ता प्रत्यय जोड़ करके। बच्चों यहाँ पे लास्ट प्रश्न है, कुछ यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं जिनको हम देखेंगे अभी। तो प्रश्न यहाँ पे पहला दिया गया है रक्त उबलना। सबसे पहले मुहावरों को करने से पहले आप 3 लाइन खींचेंगे, एक इधर एक इधर। पहले लिखेंगे मुहावरे इसमें, दूसरे में लिखेंगे बच्चों अर्थ, मुहावरों का अर्थ यहाँ पे लिखेंगे, और तीसरे में लिखेंगे वाक्य में प्रयोग। ठीक है, आप लोग पूरा लिख लीजिए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग, क्योंकि मेरे में थोड़ा जगह कम रहती है। तो पहले में मुहावरे लिख लेंगे, दूसरे में अर्थ, तीसरे में लिख लेंगे वाक्य में प्रयोग। पहला लिखेंगे, पहला हमारा का वाला क्या है? का है रक्त। यहाँ पे लिखेंगे रक्त उबल पड़ना। रक्त उबल पड़ना का अर्थ होता है क्रोधित होना, हो उठना। क्या लिखेंगे अर्थ में? क्या लिखेंगे? क्रोधित हो उठना। और उसके बाद लास्ट वाले में जो हमारा जो वाक्य में प्रयोग होगा उसमें हम क्या लिखेंगे? मातृभूमि पर हमले की खबर सुनकर राजपूतों का रक्त उबल पड़ा। ठीक है, इसी प्रकार से जितने भी मुहावरे होंगे सब उसको इसी में लिखते चले जाना है। दूसरा मुहावरा आपका है मस्तक झुकाना, यानी कि हार मानना। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से होगा, राणा प्रताप ने अकबर के सामने मस्तक झुकाने से इनकार कर दिया, यानी कि हार मानने से इनकार कर दिया। अगला है जान पर खेल जाना, यानी कि अपूर्व वीरता दिखाना। हमारे सैनिक ने, ये वाक्य में प्रयोग इसका लिखेंगे, हमारे सैनिकों ने जान पर खेलकर भीषण युद्ध से शत्रु को हराया। अगला है यहाँ पे मुहावरा फटकने ना देना। इसका अर्थ होता है पास ना आने देना, किसी को पास ना आने देना। सत्य साहसी व्यक्ति स्वार्थपरता को पास नहीं आने देता है। अगला मुहावरा है और लास्ट है अवसर की राह देखना, उचित मौका ढूंढना। इसका अर्थ हो जाएगा और इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से होगा, हुमायूं अवसर की राह देख रहा था, उसने शेरशाह सूरी के मरने पर भारत में पुनः राज्य स्थापित किया। तो बच्चों आप सभी लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे और ध्यानपूर्वक देखे होंगे। अब इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न, जो यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको सेंड कर दीजिएगा जो स्कूल का बना हुआ है। धन्यवाद बच्चों।